ये कहानी है मिट्टी और आग के उस रिश्ते की जो नष्ट करने की बजाय जीवन देता है। शिखर की धरती पे एक नया रिश्ता जन्म ले रहा है, इंसान, प्रकृति और तकनीक का। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ दीपिका और आप देख रहे हैं स्टोन स्टोरीज। तो चलिए हम जानते हैं ये बायोचार टेक्निक कैसे काम करती है। सर देखिए, बनाने का प्रक्रिया क्या है। आप सामने देख रहे हैं कि बबुल के और जो अवशेष, कृषि के अवशेष हैं, उनको रखा हुआ है यहाँ पे। और ये कॉन्टिकी है। इसका जो है आप देखिए सिर्फ नीचे से ऊपर ये थोड़ा बड़ा होते जा रहा है इसका लेंथ। तो इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा लकड़ी धीरे धीरे डालते हैं और जलता रहता है। और जो आग निकलती है इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। कम ऑक्सीजन, इसका जो शेप है इसमें ऑक्सीजन कम मिलता है। तो हम लोग धीरे धीरे जलाते रहते हैं। जब ये इतना हो जाता है 1 फीट के नीचे तक, तो इसमें हम लोग तुरंत पानी डालते हैं, इसको ठंडा करते हैं। पानी डालने का है कारण कि इसका जो पानी जब हम डालेंगे तो इसमें आग एकदम ठंडा हो जाएगा और इसका जो बनने का तरीका है राख में तब्दील नहीं होगा, ये दानेदार हो जाता है, जिससे कि खाद में मिलाकर हम लोग डालते हैं। और इसका काफ़ी किसानों के बीच में फ़ायदा मिला है किसानों को। और इससे क्या होता है कि ये ज़मीन में पानी को बचाए रखता है, जिससे सिंचाई में करने में बचत होती है किसानों को। तो अब हम बात करते हैं रजनीकांत जी से, जो बायोचार के डायरेक्टर है। सर, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं रजनीकांत नवचेतना एबीओज का डायरेक्टर हूं, जो कि मैं आप देख रहे हैं पीछे, मैं बायोचार पे काम करता हूं। पिछले 3 साल से हम लोग बायोचार पे काम कर रहे हैं। और बायोचार का आप क्वालिटी देख सकते हैं। बायोचार बनाने की विधि हम लोगों ने यूट्यूब पे देखा था, तो उससे जो है काफ़ी प्रभावित हुए। तो हम लोगों ने शुरुआत किया, जिसे कि आप पीछे देख सकते हैं कैंटिकी है, जिसमें बनाया जाता है। एक गड्ढे टाइप का बना रहता है लोहे का, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन पे बायोचार को बनाते हैं। सर, ये बायोचार प्लांट काम कैसे करता है और इसको थोड़ा सरल भाषा में हमें समझाइए। बायोचार जैसे कि कृषि के अवशेषों, और जो कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी बगीचा है, इसकी जब छटैया होती है तो इनके सूखे हुए लकड़ी का हम लोग कम ऑक्सीजन के उस पर इसको जलाते हैं। और ये पूरी तरह से जल के राख नहीं होता है, तभी हम इस पर पानी डाल के इसको ठंडा करते हैं। और इससे परिवर्तन का क्या फ़ायदा होता है? परिवर्तन ये है कि जैसे कि किसानों को पौधे में दिया जाता है, तो इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। मिट्टी में कार्बन को ये बनाए रखता है, जिससे कि आपका जल धारण की क्षमता बढ़ती है और मिट्टी में पीएच मान को संतुलित रखता है और प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो इससे जो है किसानों को काफ़ी लाभ होता है। हम लोग पौधे में, जैसे हमारा प्लांटेशन का प्रोजेक्ट है, तो हम लोग पौधे में भी देते हैं लगभग 200 से 500 ग्राम जो है पर पौधे के हिसाब से बायोचार वर्मी कंपोस्ट में। और जो कि आप काउडंक में, जो सड़ा हुआ काउडंक होता है, उसमें मिलाकर देते हैं। तो इससे काफ़ी फायदा होता है। और इसे किसानों तक कैसे पहुंचाया जाता है? किसानों तक, जैसे कि हम लोग किसानों के बीच में, हमारे साथ लगभग 4 से 5 हज़ार किसान जुड़े हुए हैं। तो विभिन्न प्रकार की खेती होती है हमारे यहाँ। मटर और टमाटर और मिर्च की खेती होती है। तो मिर्च की खेती में क्या है कि हमारे यहाँ बड़ी समस्या थी कि जो है एक उकठा रोग आता है मटर में और मिर्च में, जो कि जड़ में लग जाता है। तो जब से हम लोग ये प्रयोग कर रहे हैं किसानों के बीच में जाकर, तो काफ़ी किसानों को फ़ायदा हुआ है। और जो सिंचाई की क्षमता थी वो कम हुई है। जैसे कि एक फसल की सिंचाई किसान करते हैं 5 से 10 बार, मिर्च की सिंचाई होती है पूरे सीजन में। तो बायोचार यूज करने से सिंचाई की क्षमता उनकी कम हुई है, 4 से 5 सिंचाई उनका बच जाता है। तो इस तरह से किसानों में फ़ायदा है। और रासायनिक खादों का उपयोग कम है। बायोचार वर्मी कंपोस्ट का जब से प्रयोग कर रहे हैं, तब से रासायनिक खादों का उपयोग कम है। और ये बायोचार प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? बायोचार का मुख्य उद्देश्य है कि जैसे कि कार्बन उत्सर्जन को ये बचाता है। अच्छा। कार्बन को उत्सर्जित नहीं होने देता है, ये रक्षित करता है। तो ये पहली चीज़ कि पर्यावरण में जो आजकल देख रहे हैं कि वार्मिंग ग्लोबल का है बहुत चर्चा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में नहीं जाने देता है, ये जमीन में ही इकट्ठा रखता है। सबसे बड़ा मेजर पॉइंट यही है कि ये कार्बन को जमीन में बचाए रखता है।
ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहे स्टोरीज के साथ।